नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, डीडीएन भारत में आप सभी का स्वागत है। हम लगातार झुग्गी बस्ती में, कॉलोनी में जाने की कोशिश कर रहे हैं और लोगों से बातचीत करते हैं और जानते हैं कि क्या लग रहा है इस बार कॉलोनी के लोग, झुग्गी बस्ती वाले क्या चाहते हैं, किसकी सरकार चाहते हैं। इन्हीं सारे मुद्दों पे हम बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे आकाश को कहूँगा तो आकाश दिखाओ, बड़ी भारी तादाद में यहाँ पे युवा भी हैं, बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और कुछ युवक भी हैं। यहाँ पर उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या लग रहा है इस बार युवाओं का और यहाँ के लोगों का क्या कहना है। आप आगे आ जाओ भाई साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विष्णु है जी। विष्णु जी जी क्या करते हैं आप? मैं ट्रांसपोर्ट का काम करता हूँ जी, गाड़ी काम करते हैं। क्या लग रहा है आपके एरिया के लोग क्या सोच रहे हैं, आप लोग क्या करिएगा इस बार? तो हमने बीजेपी सरकार चुनी हुई है अपनी तरफ से। और यहाँ पे सब बीजेपी को सपोर्ट करोगे? बिल्कुल बीजेपी को सपोर्ट करने वाले हैं। हाँ भाई साहब, हाँ जी, बीजेपी को। क्या कारण है? जैसे आपको अगर लाइन से गिनवाया जाए, उन्होंने जब सरकार में आई थी, ये देखो एक कैमरे लगाए उन्होंने, सीसीटीवी की सर्वेलेंस रहेगा, कुछ नहीं चलता है। क्यों? क्योंकि बिल पे करने के लिए पैसे नहीं है। उन्होंने ऐसे एडवर्टाइजमेंट में ही सारे पैसे बांट दिए, तो ये भरेंगे कहाँ से? बिल्कुल। दूसरा उन्होंने कहा था बिजली बिल फ्री आएगा। बिजली बिल जाके आप किसी के भी जाके उठा के देखो, किसी का 7,000, 8,000, 9,000 ऐसे बिल आ रहे हैं लोगों के। उसके बाद पानी बिल आ रहे हैं बिना यूज़ के, और पानी इतना गंदा आ रहा है कि पीने लायक नहीं है। लोग खरीद के पानी पी रहे हैं। सफाई का हाल आप एक बार नीचे करके भी दिखा सकते हो कि ऐसा सफाई है। डेली ना तो सफाई होती है, दारू के ठेके खुले हुए हैं, लोग पी के पहले फ्री बांटी, इतने पास में रेसिडेंशियल एरिया में दारू। तो बहुत सारे मुद्दे हैं। तो इस बार जो है सब लोग जो है बदलाव चाहती है, और बदलाव जो है इस बार बीजेपी लाएगी। क्यों? क्योंकि वो केंद्र में भी है और राज्य में भी आके अच्छा काम करेगी। तो आप बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार चाहिए आपको। केंद्र में मोदी जी है, यहाँ पे बीजेपी सरकार। क्या फायदा होगा उससे? उससे ये फायदा होगा कि अभी जो देश में विकास हो रहा है, वो देश में जो है जीडीपी बढ़ी, नौकरियां मिली, बहुत सारी चीज़ें विकास हैं, रोड बने। आप किसी चीज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में चले जाओ, केंद्र की सरकार जहाँ जहाँ पे है वहाँ पे डेवलपमेंट हमने देखा। लेकिन यहाँ पे जो सरकार ने वादा किया वो हमने नहीं देखा। तो इस बार हमारी उम्मीद है कि यहाँ पे भी केंद्र की सरकार आए, बीजेपी की सरकार आए, और हम एक बार यहाँ पे भी देखना चाहते हैं कि वो करने, क्योंकि हम किसी पार्टी के भक्त नहीं हैं। हम इसीलिए है क्योंकि हमने पिछली बार केजरीवाल को हमने भी वोट दिया। आपने भी वोट? बिल्कुल दिया। इसलिए दिया कि अगले ने वादा किया करेगा, लेकिन दूसरी बार भी उन्होंने ये किया। तो इस बार हम सरकार चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि हम आम आदमी हैं, हमें किसी सरकार से मतलब नहीं है, हमें मुद्दों से मतलब है। हमारे मुद्दे पूरे होते रहेंगे, बुनियादी ज़रूरतों की चीज़ें मिलती रहेंगी, तो हम सरकार का, उसी सरकार का साथ देंगे। हम कोई ये नहीं है पर्टिकुलर एक ही ये देंगे। और इस बार इसलिए यहाँ चेंज कर रहे हैं कि यहाँ पे इसकी सरकार है ही नहीं और सामने दूसरी कोई ऑप्शन भी नहीं है। तो बीजेपी की सरकार हमारे लिए अभी जो है बेस्ट है, इसीलिए हम इस बार शिफ्ट हो रहे हैं। मोदी के बारे में आपसे बात करना चाहूँगा। मोदी जी बोल रहे हैं कि दिल्ली के अंदर आपदा को बदल के रहेंगे इस बार। तो आम आदमी पार्टी को जिस तरीके से उन्होंने आपदा घोषित कर दिया है, तो लग रहा है कि दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी आपदा ही है। जिस तरह से काम है, जिस तरह से यहाँ का वो है, तो आपदा ही है। आपदा का मतलब होता है जहाँ वो जाती है वहाँ पे तबाही बर्बादी होती है। तो यहाँ दिल्ली के लोग तबाह और बर्बाद हैं, तो आपदा ही कहेंगे उसे हम तो। अच्छा, और केजरीवाल को? केजरीवाल के लिए तो मैं ये कहूँगा कि जो उन्होंने दिल्ली का काम करना था उन्होंने नहीं की। एक कंधे का सहारा लेके आए वो अन्ना हजारे जी का, उनको सपोर्ट किया लोगों ने कि एक आम आदमी आएगा और बदलाव करेगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। आम से वो धीरे धीरे खास हो गए, लेकिन लोग वहीं के वहीं रह गए। क्यों? क्योंकि ना उनको सुरक्षा चाहिए थी, ना उनको घर चाहिए था। उन्होंने सुरक्षा भी ली, घर भी लिए, सब कुछ लिया। वो तो मतलब आम से खास हो गए, लेकिन दिल्ली की जनता वहीं की वहीं रह गई। वहीं की वहीं रह गई। आपके पास भी आ रहा हूँ। क्या नाम है आपका? नवीन कुमार। नवीन कुमार जी, टोले सोले तो बना रखा है आपने? हाँ जी। है? सरकार का सेहत क्या है? हमारा बस बीजेपी को वोट जाएगा जी। हेलो, मैं तो ये पूछा ही नहीं है। मैंने पूछा कि आपकी सरकार आएगी भाजपा ही सर। क्यों आएगी? आम आदमी पार्टी क्यों नहीं? बेकार है। बेकार है? कैसे बेकार है? फ्री के लड्डू बांटे उन्होंने और कुछ नहीं करा है। बढ़िया, आपको फ्री में मिला तो क्या दिक्कत? कुछ नहीं चाहिए, कुछ मिला ही नहीं, तो जब भी तो कह रहे हैं कुछ मिला ही नहीं हमें। तो कुछ नहीं मिला। गंद खाना देखो कितना सारा, आप खुद देख सकते हो इधर सारा उसने बेकार काम करा है। मैं आपको बताऊं, बेकार काम हो रहा है। इस बार बीजेपी सरकार आपकी? हाँ जी। हाँ भाई साहब, क्या नाम है? अक्षय नाम है। अक्षय जी, क्या चाह रहे हो इस बार? क्या मूड है? मूड यही है, इस बार बीजेपी आएगी। जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए था, आम आदमी पार्टी ने काम नहीं करा। यहाँ पे पीडब्ल्यूडी का कोई काम नहीं होता। आप पीछे नाले पे आके देखो कितनी बुरी हालत है। यहाँ लोग नर्क भोग रहे हैं। नर्क हो गया है यहाँ पे, बिल्कुल नर्क हो गया। कूड़े की तो छोड़ो, आप नाले में आके देखो ना, नाले की सफाई नहीं होती है। नाले की सफाई नहीं हुई, ओवरफ्लो होकर नाले बैग मारते हैं। क्या करोगे? ओवरफ्लो के बैग मार रहे हैं नाले पूरे? बिल्कुल।
मोटर का पानी यही खींच रहा है सर वापसी। आप ये तो छोड़ो, आप इस कॉलोनी में छोड़ो, आप परली वाली कॉलोनी में हो, मैं आपको दिखाता हूँ बहता हुआ नाला भी। कंप्लेंट मारी है जल बोर्ड में, 4 दिन हो गए, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनवाई नहीं हो रही। नहीं, लेकिन जो दावे क्या है फिर केजरीवाल के, जो बोलते हो क्या है सब? सब झूठ है, फ्रेम है, कुछ नहीं है, सिर्फ झूठ की सरकार चला रहा है केजरीवाल। तो इस बार दिल्ली में भाजपा ही आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी, पूरी बहुमत आएगी भाजपा। बिल्कुल। तो बहन जी आप यहाँ पे आ जाइए, आगे आ जाइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुसुम है। कुसुम जी, यहाँ पे सबसे हमने बात किया, युवाओं से बात किया हमने, तो बड़े नाराज चल रहे हैं ये आम आदमी पार्टी से। ये तो खैर जो जितनी भी बातें आएंगी उनसे तो नाराज है ही। इस बार किसी सरकार चाह रही है आप? मैं इस बार पूरी तरह से केजरीवाल जी से बहुत सख्त नाराज हूँ। अच्छा। मुझे बिल्कुल नहीं, बस एक बार मैं बीजेपी को मौका देना चाहती हूँ, मैं दिल से उन्हीं को चाहती एक बार बीजेपी को मौका हूँ। बिल्कुल हम अच्छा, बीजेपी में भरोसा क्यों है कि क्या करें? मुझे बीजेपी पे नहीं, मुझे मोदी योगी जी पे भरोसा पे भरोसा है? मैं बिल्कुल कट्टर मोदी जी की भक्त हूँ। मैं कहती हूँ मेरी जितनी उम्र है मोदी जी को लग जाए। ऐसा क्यों? बस मुझे उनके अंदर सच्चाई और इंसानियत दिखती। सच्चाई देखा आपने? मुझे आप इतने दिन से आप खुद ही जानते हो मोदी जी जैसा कोई नहीं, उन्हें कोई लालच नहीं है। योगी जी जैसा उन्हें अपने परिवार से लालच नहीं है। जिसको अपने परिवार से लालच नहीं होता ना, उसे कुछ भी वो नहीं है, वो सिर्फ देशभक्त है, वो पक्के देशभक्त है, समझे। मुझे कोई लालच भी नहीं है, मैं कोई योगी मोदी के सिर्फ काम पे बोला है मैंने, और कोई उनसे भी इतना लालच नहीं है मुझे सच्चाई से लालच है। क्योंकि केजरीवाल को मैंने चुना था। मैंने कहा था केंद्र में मोदी और दिल्ली में क्या नाम है केजरीवाल जी, क्योंकि सच्चे ईमानदार दिखे थे मुझे। पहला एक जिंदगी में मेरा पहला वोट केजरीवाल को जब गया था दिल्ली के लिए। लेकिन आज ये केजरीवाल जी ने वही तो कह रही हो, शुरू में अच्छा किया, बाद में देख लो जो किया। शुरू में मेरा इलाज भी अच्छा हुआ, बाद में तो उन्होंने धक्के मार के भगा दिया। पिछले साल मुझे हॉस्पिटल से डॉक्टर कह रहे हम क्या करें। मोदी के बारे में क्यों इतना आप कर रहे हैं? मोदी का क्या काम भाई लगा? आज 25 साल हो गए बीजेपी यहाँ पे नहीं आई। 25 साल से तो अब तो मोदी जी आए हैं, तो क्या पता कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। अगर उन्होंने कहा है तो करेंगे, क्योंकि जहाँ तक है पूरा यूपी सुधर गया। एक यूपी की गवार लेडीज खेत में है, वो कटाई करते हुए भी उससे पूछो आप किसको वोट दोगे, तो कहती है कि हम योगी को देंगे। तो फिर जब वो गवार लेडीज चुन सकती है, तो हम तो फिर भी शहर में रहते हैं, हम इतनी आंखों में पट्टी तो बांधी नहीं है। वो कहती है हम योगी मोदी को देंगे, तो हम कैसे? अच्छा, इसलिए भाई मेरे लिए तो क्या नाम है उसका, मैंने पहले भी कहा है, मोदी जी और योगी जी को मेरी अगर जितनी उम्र भी बची है ना, मेरी उनकी उम्र भी लग जाए, मोदी योगी बस उनको क्यों, क्योंकि उनकी माँ बहनों से भी प्यार नहीं लिया है, इसलिए पूरी मेरी तरफ से तो पूरा प्यार उनका है। मोदी और हाँ बिल्कुल। केजरीवाल को प्यार नहीं है आपका? आपके मुख्यमंत्री थे वो। अरे वो मुख्यमंत्री थे, पर अब किसी लायक नहीं है वो, किसी लायक नहीं? किसी लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, वो जो उनकी सिर्फ एक ही जगह जहाँ वो पहुंचे हुए थे ना, वापस वहीं चले जाए, हाथ जोड़ के विनती है। जहाँ तिहाड़ जेल? हाँ, 4 चवन्नी रेल में, केजरीवाल जी जेल में। अरे वाह, बस वही वाला हाल है, मुझे उनसे यही चाहिए। देखिए यहाँ पे बच्चे भी खुश हो रहे हैं इस बात से। तो केजरीवाल से आप लोग को इतना गुस्सा है क्या? हाँ? ये देखो ना, क्या है ये, क्या है, इसको दिखाओ ना, यहाँ कैमरा दिखाओ। ऐसी जिंदगी जीते हम, ये देखो ये कूड़े की तरह। अगर यहाँ क्यों नहीं आते, एक रैली में भी नहीं आते, जीत के चले जाते, लौट के आते नहीं है। आते ही नहीं है। हाँ, और अगर हॉस्पिटल में सच्चाइयाँ देखो, अगर काम करवाना है, MRI कराना है, इनका स्टाफ जाके करवा देता है। जो हमारी जान पहचान के इनके स्टाफ के, वो 2 मिनट में करा देते हैं। पर लेकिन क्या नाम है, हम अपनी तरफ से करवाना चाहे तो नहीं होता, नहीं होता। दिल्ली में मतलब कि यूपी की तरह ही बीजेपी सरकार यहाँ पे भी चाहिए? भाई हमें तो चाहिए। तो योगी की तरह मुख्यमंत्री भी चाहिए क्या? मुख्यमंत्री अगर ऐसा मिल जाए तो वारे नहीं आ रहे दिल्ली के। योगी की तरह? हाँ, मैं तो कहती हूँ योगी जी आ जाए, वहाँ छोड़ के यहाँ आ जाए दिल्ली को। तो क्या हो, दिल्ली क्या हो जाएगा फिर? तो आप जानते हो दिल्ली फिर दूसरा भारत की जिसे कहते हैं ना, जो दिल है, तो दिल सेफ हो जाएगा, इसमें शंट नहीं डालेंगे। जो आज ये दिल्ली में भारत के स्टंट के दम पे चल रही है। हाँ, बस यही हो रहा है, यहाँ ऑक्सीजन की कमी और हरदम यहाँ बीपी की प्रॉब्लम हो रही है। देखो भैया, दिल्ली में भी योगी जी का डिमांड बढ़ रहा है अब। यूपी में है ये, यूपी में वो 3 लाख की लोन दे रही है, घर घर शौचालय दे रही है, पेंसिल दे रही है, राशन दे रही है, सड़कें बना रही है, बिजली फ्री है, सारी चीजें है। वो दिल्ली में भी है? नहीं है, नहीं है। यूपी में बीजेपी सरकार दे रही है। हाँ? और आम आदमी पार्टी बस फ्री कर दिया। बिजली का बिल आता 300 यूनिट आ जाता, उसके बाद तो बिजली यूनिट ज्यादा लगती है। अच्छा, और क्या? तो आपको क्या चाहिए दिल्ली में फिर? कौन चाहिए दिल्ली में? बीजेपी चाहिए या फिर योगी मोदी? योगी मोदी चाहिए। योगी मोदी चाहिए। अरे और क्या? आप हंस रही हो? नहीं बोलोगी? तो हमने लोगों से बातचीत किया और जानने की कोशिश करी कि दिल्ली के अंदर युवाओं का और बुजुर्गों का और महिलाओं का क्या माहौल है, किस मुद्दे पे वोट करेंगे यहाँ के लोग।
इन सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। अब चलते हैं कहीं और बातचीत करेंगे और आपको बताने की कोशिश करेंगे कि दिल्ली में किसकी सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है, यहाँ के लोगों का क्या माहौल है। धन्यवाद।